लाइट कटने के बाद में बेचारा चक्कर लगाएगा विद्युत मंडल का, डी का, सब अधिकारियों का, नेता अभिनेताओं के घर में चक्कर लगाएंगे और बड़ी मुश्किल से 1000 में से 1-2 का कहीं संशोधन होता होगा, नहीं तो सब के सब लूटे जा रहे हैं। और फिर वो प्रकरण कोर्ट में भेज दिया जाता है, कोर्ट से नोटिस आता है कि आपका के खिलाफ ये है, बिजली का बिल भरो, नहीं तो कोर्ट में आओ, अगर नहीं भरोगे तो जेल जाओ। ये जेल जाने की व्यवस्था शिवराज सिंह जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कर रखी है। साथियों, हम सब कांग्रेस परिवार के यहाँ पर सभी वरिष्ठ और युवा साथी यहाँ पर एकत्रित हैं। आज हम सब यहाँ से विद्युत मंडल जाएंगे, विद्युत मंडल का घेराव करेंगे और अधिकारियों से ये मांग करेंगे, सरकार से ये मांग करेंगे कि आप बिजली का बिल कैलाश बरोड़ जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। आज ब्लॉक कांग्रेस द्वारा बिजली के संकट में विरोध में पधारे हमारे पूर्व विधायक परशुतम दांगी जी, ब्लॉक कांग्रेस द्वारा आयोजित इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित हमारे ब्यावरा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामचंद्र दांगी जी, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई महेंद्र यादव जी, हमारे अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष इकबाल हुसैन जी, हमारे नगर कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक क्रांति जी और हमारे विधानसभा युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई विष्णु खटाना जी, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष राहुल दांगी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष लक्की दांगी जी, डॉक्टर विश्वनाथ जी, सरपंच साहब विजय सिंह जी, दीपेंद्र बारा साहब, पार्षद राधेश्याम धनगर, कैलाश बरोड़, कार्यक्रम का संचालन करने में जगदीश सेन, अर्पित शर्मा, यूनुस भाई, ज्ञानू विजयवर्गीय, घनश्याम वर्मा, हमारे मार साहब, तोमर साहब, कमलेश विश्वकर्मा जी, सुनील वैष्णव, हमारे नीतेश पटेल साहब, यादव साहब मोई वाले, राहुल जाट जी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गादिया, लक्की समाधिया जी, ललित शर्मा जी, हमारे यूनुस भाई, हमारे राम गोपाल नेताजी, मीणा जी, हमारे रघु बना साहब, जनपद सदस्य फिरोज लाला जी, पारासर जी, दुर्गेश सेन, ओपी शिवारे जी, चंदन गोस्वामी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आफ्ताब खान जी, वरुण कोहली जी, राजेंद्र राजू भैया, राजू रजक जी, राहुल भंडारी जी और कौन रह गया, जावेद खान, कमल, राधे सोदिया जी, शिव दांगी जी, इमरान भाई, फरीद भाई और यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, रामनारायण भारती जी, शिवनारायण अहिरवार जी, राजू वर्मा जी, लालजी राम जाटव जी, ललित सोलंकी जी, हाँ यार भाषा को पता सामने, एवं यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, बिजली के दाम कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाइयों बहनों? होना चाहिए। बिजली के दाम कम हुए कि नहीं हुए? रसोई गैस के दाम कम होना चाहिए नहीं होना चाहिए भाइयों बहनों? दाम कम हुए नहीं हुए भाइयों बहनों? डीजल पेट्रोल के दाम कम होना चाहिए नहीं होना चाहिए भाइयों बहनों? क्या कम हुए? नहीं हुए। ये नहीं बनती थी और कांग्रेस ने आजाद करवाया। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, फ्री प्रेस खत्म किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और एक इंदिरा गांधी जी थी जो राष्ट्रीयकरण पर जोर देती थी, कांग्रेस पार्टी थी जो राष्ट्रीयकरण पर जोर देती थी। और ये है करके रेल बेची और वही जहाज बेच जो प्लेटफॉर्म और अबे तो करके बिजली विभाग बेच दिया। अडानी जी और अंबानी जी ने जो पैसा लगाया है और मध्य प्रदेश में भी अभी खतरा एमएलए गया 23-25 उन्हें भी पैसे से दे गया। अभी पैसा लागा कहाँ से? सिर्फ इसलिए ये पैसे
जनता से वसूलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है, त्राही मची हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अस्पतालों में डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। और अभी दिनेश पेंटर करने गए हो, जिसको कर रही हो तो नहीं, लाइट को सही जिसको लाइट कर रही है अभी वर्तमान में, वो दिनेश पेंटर बीडीपी दिनेश पेंटर, ओ पेंटर, हाँ देखो ये किसको कर रही हो, कैसी लाइट जिसको कर रही है, जो पेंटर जैसा जिसको कर रही हो नहीं, ऐसे कैसे ही लाइट जिसको कर रही है। इसलिए हमारी ये गूंगी बहरी सरकार सुनने वाली नहीं है। बिलागत जी काका विद्युत चाल लो है को मैं क्यों घनंग चल लो घनंग पुराना वाला पूरा 8 नंबर पर हम सब हमारे विधायक जी के उद्बोधन के बाद यहाँ से चलेंगे और विद्युत मंडल का घेराव करेंगे। और 1 महीने के अंदर अगर ये लाइट की व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो ब्लॉक कांग्रेस द्वारा पुनः तालाबंदी की जाएगी। और आज तो मात्र बिजली बिलों को जलाया जाएगा। करीब हमारी 7-8 माता बहन भी यहाँ आज विराजमान है, जो अपने स्वप्रेरणा से आज दुखी होकर इस ज्ञापन में शामिल होने आई। इसलिए हम देश और प्रदेश को बचाएंगे और मोदी जी और शिवराज को भगाएंगे, तभी हमारा देश बच्चे को नीता के पक्के को, यह बात गारंटी की है। हम शिवराज और मोदी को भगाएंगे और हमारे देश को बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राम जी। बिजली विभाग के खिलाफ कहाँ पे वही मेरे क्लिनिक के ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष महेंद्र यादव जी एवं सभी उपस्थित कांग्रेस परिवार के साथियों एवं नागरिक बंधुओं, पत्रकार भाइयों, साथियों, आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये चौराहे पर एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन रखा गया और इसका उद्देश्य ये है कि आज जनता बिजली विभाग की वजह से परेशान है। जनता के साथ होती थी उस तरह का व्यवहार हमारे आम उपभोक्ताओं के साथ कर रहा है। हर आदमी के बिल 4-4 गुना बढ़ा करके दे रहे हैं। सरकार कह रही है, शिवराज सिंह जी कह रहे हैं ऊपर से कि वसूली करो, सख्ती करो, और नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। अधिकारियों को डरा धमकाया जा रहा है ऊपर से सरकार की तरफ से, तो अधिकारी क्षेत्र में मनमानी कर रहे हैं। गरीब लोगों, हम सारी बिजली को आधे दाम करेंगे। किसानों की बिजली के रेट आधे किए, गरीबों के शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 100 रुपए 100 यूनिट के बिल के दाम शुरू किए। और जब तक कांग्रेस सरकार रही प्रदेश में 100 रुपए महीना गरीबों के घरों में बिल आता था। सभी तरह के बिलों के भाव में कमी हुई, लेकिन जैसे ही सरकार आई शिवराज सिंह जी की, फिर अनाप बिल बढ़ाए जा रहे हैं। वसूली के नाम पे सरकार दबाव बढ़ा रही और अधिकारियों में होड़ मची है कि ज्यादा से ज्यादा वसूली करो। अब वसूली कैसे करें? हर कहीं जाते हैं, चेकिंग करते हैं, मीटर भी सही साठ है तो जाके कहते हैं तुम तो चोरी करते पकड़े गए, और एक नोटिस दे देते हैं तुम्हारे खिलाफ 50,000 का जुर्माना किया जाता है। आदमी हाथ पांव जोड़ता है, कैसे करता है, आधे दूसरे पैसे में समझौता करता है और आधे पैसे वसूल करते हैं। ये वसूली का तरीका निकाला। जहाँ 100 रुपए महीने का बिल आता था, वहाँ 800, 1000 रुपए गरीब लोगों के बिल आने लग गए। कई लोग दिन भर बिल लेके मेरे पास आते हैं, साहब मैं झुग्गी झोपड़ी में रहता हूँ, एक महिला आती है, आप बताओ इसका बिल कहाँ से भरूं 800, 1000 रुपए महीना। साथियों, ये सरकार पूरी तरह से बिजली के नाम पे लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। ये वही शिवराज सिंह जी है, जब सरकार में नहीं थे तो प्रदेश की जनता से कह रहे थे कि सरकार में बिजली की बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कोई लोग जमा मत करो। किसानों से कहते हैं कि जमा मत करो,
और बिजली विभाग कनेक्शन काटेगा तो मैं खंबे पे चढ़ के लाइट जोड़ दूंगा। ये शिवराज सिंह जी का वीडियो चले चुनाव के पहले तो सरकार में नहीं थे तब। आज वही शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश की कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन अब वो सब बातें भूल गए क्योंकि सरकार में आना था और सरकार में भी जनता ने तो नहीं बिठाया। जनता ने तो वोट देकर के कांग्रेस की सरकार बनाई, कमलनाथ जी की सरकार बनाई और नोट की दम पर शिवराज सिंह जी की सरकार बनी है। तो साथियों समझ लो, जिस जनता ने प्रदेश से शिवराज सिंह जी की सरकार को हटाया और भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह जी ने नोट की दम पे सरकार बनाई, तो अब तो नोट के हिसाब से ही सरकार चल रही है। इनको जनता की चिंता नहीं है। कमलनाथ जी ने जो जो वादे किए थे सारे पूरे किए, चाहे किसानों का कर्जा माफ हो, गरीबों की पेंशन बढ़ाने की बात हो, गरीब मुख्यमंत्री कन्यादान में 51,000 रुपए किए और भी गांव गांव में गौशाला बनाई। मतलब हर तरह के वादे ये कांग्रेस की सरकार पूरे कर रही थी। 1 साल सरकार, 1.5 साल सरकार चली, 1.5 साल में बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए, पूरे किए। और यदि 1 साल 2 साल और सरकार टिक जाती तो जो शेष बचे वादे थे कांग्रेस वो सब वादे पूरा करती। बिजली का वादा किया था, बिजली के हर तरह से आधे रेट कर दिए और आज बिजली के नाम पे लूट मची। अभी अघोषित बिजली कट रही है, गांव गांव में खूब बिजली काटी जा रही है 8-8 घंटे, शहरों में भी रोज बिजली जा रही। और जब कांग्रेस की सरकार थी अभी साल भर पहले तो 1-2 मिनट भी लाइट जाती थी तुरंत कहते हम मंत्री जी से बात करें लाइट चालू करो। राजगढ़ जिले में कभी लाइट का संकट नहीं हुआ, लेकिन आज पूरे प्रदेश में बिजली का संकट बना रखा है। यही मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली है, हम दूसरे राज्यों, हमने इतनी बिजली गिराई 15 साल में कि हम दूसरे राज्यों को बेच रहे हैं। तो भैया आप दूसरे राज्यों को बेच रहे थे पर अपने खुद के राज्य में बिजली का संकट कहाँ से आ गया? कोयले की कमी है, कोयला केंद्र में इनकी सरकार है, उसके बाद में कोयले की कमी बता रहे हैं। तो ये हालत इस सरकार की है, ये सरकार में अराजकता फैली हुई है, कोई किसी की नहीं सुनने वाले हैं। भाजपा के लोग लूट खसोट में लग गए, उनने की सरकार गलती से बन गई, अब लूट लो जिसको मौका लग रहे, जो कोई पद पे हो या नहीं हो, जिसकी चिट्ठी चल रही नहीं चल रही, जहाँ बन जाए वह ट्रांसफर में लूटो, हर काम में लूट खसोट करो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो काम है कि गरीबों के साथ लूटपाट करो, कर्मचारियों के साथ लूटपाट करो, इस सरकार में डराओ धमकाओ। इस तरह की राजनीति यहाँ बिहार में चल रही, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, हम इसका घोर विरोध करते हैं। और आज बिजली विभाग में हम लोग घेराव करने जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत लोग, गरीब लोग खड़े हैं, छोटे छोटे बिल लेके, किसी का 4,000 का बिल, किसी का 5,000 का बिल। हम बिजली विभाग को चेतावनी दे रहे हैं कि हम आज भले कम संख्या में हो पर हमने ज्ञापन बनाया है कि बिजली की अघोषित कटौती कम करो, बिजली के बिल को सही साट करो। चेकिंग के नाम पे लूट मचा रखी है, 1 लाख का बिल बना देते हैं, 10,000 रुपए लेके खत्म कर देते हैं। ये खुलेआम लूट ये बिजली विभाग में अंदर गर्दी चल रही है। इन सब बातों के लिए गरीब लोगों की, जो बस्तियों में गरीब लोगों के घरों में जो बिल ज्यादा आ रहे हैं उनको सही साट करो। इस बात के लिए हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। हम पूरी राइट कहते हैं कि 1 महीने में, हम तो कह रहे हैं और जल्दी व्यवस्था दुरुस्त हो। और यदि यही मनमाने बिल और ये मनमानी बिजली विभाग की चलती रही तो हम बहुत बड़ा आंदोलन बिहार में बिजली विभाग के खिलाफ करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारी बातें मानो, अन्यथा यही जनता है जो सबको सड़क पे ला देती है। वही शिवराज सिंह जी में खंबे पे चढ़ के जोड़ दूंगा तो फिर खंबे पे चढ़ने लायक भी नहीं बचोगे। इसलिए सावधान रहो, जनता की सुनो, गरीबों की सुनो और गरीबों की बददुआ ये सरकार ले रही है। साथियों, हम सब आपसे अनुरोध करेंगे, जब सीधे विद्युत मंडल का 8 नंबर ग्रिड पे हम लोग जाएंगे और बिजली विभाग वालों से बात करेंगे, यदि सामंजस्य में हमारी बातें मानी तो ठीक है, नहीं तो वही धरना देके बैठेंगे। जय राम जी। शिवराज सिंह एक काम करो, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राजेश बाबा
ब्लॉक कांग्रेस द्वारा विद्युत मंडल का घेराव किया जा रहा है। अनाप शनाप बिलों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा ये धरना आंदोलन रखा गया था, जिसमें हमारे ब्लॉक कांग्रेस के सभी साथीगण दांगी जी एवं संबंध सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता साथी हमारे विद्युत मंडल का घेराव करेंगे। आज यदि शीघ्र हमारी मांगे नहीं मानी गई तो करने के लिए बात देंगे, जिसकी जवाबदारी दिवाली आ रही है, लेकिन बड़े बिजली बिल इतने आ रहे हैं कि लोग अपने त्योहार कैसे मनाएंगे। सरकार असफल सरकार है, सरकार है। इस समय पूरे प्रदेश में बिजली का संकट छाया हुआ है, जबकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और आज पूरे मध्य प्रदेश में कोयले को संकट बताया जा रहा है। संकट है और कोयले पे भारी बकाया है सरकार का, इसकी वजह से आज पूरे प्रदेश में बिजली का संकट उत्पन्न कर रखा है। बिल की वसूली की जा रही लोगों से, 4 गुने 10 गुने बिल दिए जा रहे हैं। इस बात का विरोध करने के लिए प्रदर्शन पे निकले हैं। कि यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त करें। विद्युत मंडल के भ्रष्टाधिकारी मुर्दाबाद, शिवराज सिंह मुर्दाबाद, शिवराज सिंह मुर्दाबाद, शिवराज सिंह मुर्दाबाद, भ्रष्टाचार अधिकारी मुर्दाबाद, ए विश्वकर्मा मुर्दाबाद, ए विश्वकर्मा मुर्दाबाद, ए विश्वकर्मा मुर्दाबाद, विद्युत मंडल अधिकारी मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारी अधिकारी मुर्दाबाद, सत्ता के दलालों को, सत्ता के दलालों को, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, भाजपा के शासन में लूट मची है विद्युत मंडल के दिन में। विद्युत मंडल मुर्दाबाद, विद्युत मंडल मुर्दाबाद। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्यावरा के द्वारा ब्यावरा विद्युत मंडल का घेराव किया जा रहा है, क्योंकि विगत दिनों से आम जनता विद्युत को लेकर बहुत परेशान है। आज समय अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, जिससे कि आमजन परेशान है। अभी हाल ही में नवरात्रि त्यौहार चल रहा है, इसमें भी घंटों तक लाइट नहीं आती है एवं उपभोक्ता के बड़े बिल बढ़ा के दिए जा रहे हैं, जिसके विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विद्युत मंडल का घेराव कर रही है। साथ ही विद्युत मंडल के कर्मचारी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। एक फर्जी तरीके से केबल लगा दी गई है एवं ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं, जो आए दिन जलते रहते हैं। वहीं कनेक्शन के नाम पे कनेक्शन काटने के बाद 200 रुपये की राशि जोड़ने के लिए वसूल की जाती है। उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन देकर विद्युत मंडल का घेराव कर रही है। और आज ये सांकेतिक चेतावनी है, अगर विद्युत मंडल के कर्मचारी अधिकारी नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में ताला लगाकर विद्युत मंडल का घेराव किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मौजूद है, हम जल्दी से जल्दी खाना बोल के विद्युत मंडल के अंदर घुसेंगे। साथियों, भारतीय जनता पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाधिकारियों ने इसकी ऐसी पार्टी है। बोलना है मेरे को, तो खोलो, मेरे को आना है। तो दूसरा नहीं आ रहा, नहीं आएंगे मीडिया वाला आएंगे, मीडिया वाले विद्युत मंडल
आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा विद्युत मंडल का घेराव किया जा रहा है। आमजन एवं किसानों की समस्याओं को लेकर माननीय विधायक साहब एवं हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताएं एवं सभी उपभोक्ता जिनके बिल बढ़े हुए आ रहे हैं, हेलो साथियों, आज हम यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामचंद्र भाई जी एवं कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ जन एवं कार्यकर्ता जनों के द्वारा विद्युत मंडल का घेराव किया जा रहा है। बढ़ते हुए बिलों को लेकर एवं अघोषित विद्युत कटौती को लेकर घेराव किया जा रहा है। साथ ही विद्युत मंडल द्वारा बहुत ही तरीके से किया जा रहा है, जिससे कि हम जब परेशान है, इसके संबंध में हम सभी आज विद्युत मंडल का घेराव कर रहे हैं। साथ ही हम यहाँ के अधिकारी एवं कर्मचारियों को ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देते हैं कि आने वाले समय में अगर व्यवस्थाएं का सुधार नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी जिसकी जवाबदारी केवल विद्युत मंडल की रहेगी। अब मैं माननीय विधायक साहब से निवेदन करूंगा कि ज्ञापन माननीय अधिकारी अगले महीने तालाबंदी करके विद्युत मंडल का घेराव किया जाएगा। बात ये है, साथ ही में हमारे साथियों द्वारा जो माइक बंद करवा लो माननीय विधायक साहब राहुल का बिल है, जिन जिन के बिल है वो बिल दे दो। आज कांग्रेस कमेटी की विद्युत मंडल के घेराव में लोकप्रिय विधायक रामचंद्र विद्युत मंडल घेराव किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो अपना बिल लेके आई, उनका तुरंत निराकरण करवाएं। पीछे की समझा क्या है तुम्हारा बिल क्या गया? हमारा बिल मेरे देखो अली उसमें रसीद भी रखी है और अगले महीने में 303 रुपए करके गई तो वापस 1000 रुपए आएगा मेरा। अब बताओ हमारे क्या क्या चल रहा है ऐसा? यहाँ की लाइट कटी पड़ी 2 महीने की, अभी लॉकडाउन आप देख के आप हमारे घर में क्या चल रहा है? कोई मजदूरी खाएगा भी सही, खाएगा भी सही, कहाँ से खाएंगे? तुम्हारे बिल में भी लगाएंगे, दूसरी बीमारी में भी लगाएंगे। इंसान क्या करेगा? चेक करवा के सुधरवा देते हैं मैडम, सुधरवा देते। देखो से भी ज्यादा बुरी बदस्थिति कर दी है बिजली विभाग ने। रोज गरीब लोग आते हैं सवेरे शाम। पिछली बार 100 रुपये महीने का बिल और 200 रुपये महीने का बिल आता था, 1800 कर दिया। मतलब सिर्फ सरकार ने की वसूली करो, पर वसूली कैसे करो? अरे ठहरो यार, बाहर ना बाहर क्यों धकेल दे? अभी 53,000 उपभोक्ताओं को इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ दे रहे हैं। ये लाइट कटी पड़ी हमारी। बिलों की चिंदी कब काम आएगी किसी के? चिंदी भी ऐसी है कि मीटर जाते हैं उनके नंबर भी। बात यही है कि जो बिल की वसूली सरकार ने की वसूल करो, तो वसूली का तरीका तो सब बना जाए। आप लोगों ने कि मर्जी आओ उसके घर में जाओ,
भले ही उसका बिजली का मीटर लग रहा, लेकिन वहाँ जाके बाद में थोड़ी देर बाद पता लगता है तू तो चोरी चला जाता और उसको बिल 1,50,000 का बिल बना भेजते हैं। या तो एडजस्टमेंट कर ले चुपचाप जाके तो ठीक है, और नहीं तो भैया हाथ जोड़ेगा 5 जोड़ेगा सब आधा कर देते हैं। तो वसूली का तरीका निकाला कि फर्जी तरीके से फर्जी प्रकरण बनाओ, फर्जी प्रकरण बनाओ और वसूली करो, ताकि आप प्रदेश सरकार की नजरों में, प्रदेश के अधिकारियों की नजरों में अच्छा बनने के लिए प्रयास कर रहे हो कि किसी भी तरीके से जनता से वसूल करना है। सरकार ने पहले 100 रुपये यूनिट 100 रुपये बिजली का बिल की बात की थी, वो आ भी रहे थे। अब क्या हो गया एक साल भर में कि लोगों के 700, 800, 900 मतलब आप तो पुराने से वसूल करने में लग गए। ये कम से कम गरीबों को छोड़ दो। अभी वर्तमान में 53,000 उपभोक्ताओं को इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ दे रहे हैं, तो फिर बिल क्यों आ रहे हैं लोगों को? सर 53,000 को दे रहे हैं, 70,000 उपभोक्ताओं क्या मिलता है इंदिरा गृह ज्योति? क्या मिलता है? 100 यूनिट पे सर 100 रुपए बिल। वो 100 यूनिट वालों सबके आप लोगों ने मर्ज को सिस्टम है नहीं, बिल मीटर है नहीं, आपने जो मर्जी लिख के 1,000-800 कर दिए। नाम है 53,000, लेकिन 1,000-800, 700 को बिल है। अभी बताओ महिला मजदूरी करने जाती है, इस बार तो मजदूरी भी मिल रही, पानी ज्यादा गिरा। आपके अधिकारी सुनते नहीं है, 10 रुपए भी कम नहीं करते हैं किसी भी बिल पे। ये बताओ कि लाइट काटते हैं राजगढ़ में 1 लाख ये खड़े हैं साहब, 2 बार विधायक जी ने फोन लगा दिया, इनने पोल नहीं बदला। 1 साल से भी कह रहा हूँ मैं इनसे, दुर्घटना हो जाएगी, मर जाएगा, जब कौन जवाबदार रहेगा उस चीज का? 2 बार माननीय विधायक जी ने फोन लगा के बोला इनको, क्यों उसके बाद भी आज दिनांक तक पोल नहीं बदला है। यही साहब ये बताइए, अरे यही साहब एक बात का जवाब दो आपको। सुनते ही नहीं है, किसी जनप्रतिनिधि की नहीं सुनते, तो हम व्यक्ति की क्या सुनते होंगे? सुनो बीजेपी का गुण सुनो इधर अधिकारियों, बीजेपी का बीजेपी की जो गुणगान है ना, दिक्कत आ जाएगी। आप ये बताओ, ये सब खत्म हो जाएगा, बीजेपी का 200 रुपए के बिल आते हैं, बीजेपी की चमचागिरी मत करो। मेरा 1 महीने का 4400 का बिल, 1 महीने में 4400 धमकी नहीं, आप लूट कर रहे हो, उसकी बात कर रहे हैं। शालीनता से बात कर रहे हैं, आप भी शालीनता से बात करिए, शालीनता से बात करिए। 4400 का बिल दे रहा हूँ 1 महीने। जांच कर लेता हूँ, जांच करके सुधार लेता हूँ, मैं जांच करके सुधरवा देता हूँ। मिला ये है कि वसूली के नाम पे ज्यादा अंधेरगर्दी नहीं हो, वसूली तरीके से करो। तो कम से कम वसूली तो करने जा तो गरीब लोग नहीं दिखे, कम से कम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार को आप थोड़ी बहुत गरीब से वसूल करके दे दोगे तो गरीबों से ज्यादा पैसा वसूल करके सरकार को दे दोगे, सरकार खजाने को अंदर नहीं पड़ेगा। और उस गरीब की मजबूरी भी समझो, कई बार मजबूरी बात क्या नहीं करता है। और ये कम से कम आप अपने जांच वालों का अधिकारी से कहिए कि कम से कम गरीबों को छोड़ो। भाई आपको सब आगे जब 100 रुपए 200 रुपए के बिल आ रहे थे, अब एकदम 1000, 1500, 1200 के बिल एकदम कैसे आ गए? ये बिजली पहले में थी, अब थी, अब पहले से कटौती बहुत ज्यादा है। 53,000 उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दे रहे हैं। अब कुछ लोग बिल अगर ज्यादा आए हैं तो मेरे को बिल दे दे, मैं जांच करवा के सुधरवा देता हूँ। हमारा तो ये है कि जो एक आदमी जब 100 रुपए दे चुका है, आप उसे 1000 मांगोगे तो वो नहीं देगा। अरे 10,000 क्या परेशानी होगी? 10,000 क्या है? नहीं, आप मुझे बिल दे देंगे, ये जो सामने चलिएगा जांच करके बिहार की वसूली कितनी है? 6 करोड़। पूरे बिहार की वसूली कितनी विद्युत मंडल की? 6 करोड़। 4 करोड़। 4 करोड़। आप वसूल हो गए क्या आपसे? किस की बताओगा? आप छोटे लोगों का, बड़े लोगों की कितनी वसूली बताइए आपको? अब बड़े की भी कर रहे हैं, छोटे की भी कर रहे हैं, दोनों की कर रहे हैं। पेपर निकालिए, ये किसकी वसूली है? 2400 का 9000। मतलब ये 500 रुपए। बात यही है कि हमने देखा कि बिल की 7,000 सोचे ना क्यों लग के आता। बिल का क्या मापदंड है कि जो मर जाए तो बिल बढ़ा दो? मीटर का है ना, कौन देगा? इंडस्ट्रियल का 2400 रीडिंग है सर, ये 2400 रुपए मीटर रीडिंग है। हाँ, इंडस्ट्रियल कनेक्शन का कनेक्शन चाहिए, पावर कनेक्शन नहीं, पावर है ना, पावर का रेट ज्यादा है, सब चोरी हो जाए। रीडिंग का ही तो बिल है। 2400 रुपए उसके बाद 7,000 का लगाया आपने। कहाँ 7,000 लग तो रहा है। नहीं, पुराना आपने जमा नहीं, कोई नहीं। हाँ, कोई लगाया नहीं, कोई लगाया नहीं। पुराना जमा नहीं हुआ। जमा नहीं हुआ। पुराना जमा नहीं हुआ।
पुराना जमा नहीं हुआ इसमें। पिछली रसीद दिखा देना आप। हमारे साथ ये 1600 भरे, इसका माँ नहीं बाप नहीं, अकेली लड़की है और 1000 मिला। अकेली है, बिल दे दीजिए। जतन भाई ये नीला राव के नाम से, नीला राव। मुझे नाम बता दे, मैं बिल निकलवा के बता। घर का ये तो चल एक बात ये मामला नहीं है, हमारा सिर्फ ये कहना है कि जो गरीबों के साथ हो रहा, कम से कम आपके कर्मचारी इतना तो बता दो कि हम लोगों से वसूल कर लेना, बड़े लोगों से कर लेना, लेकिन छोटे लोगों को तो छोड़ो है। इनसे 100-200 ज्यादा बिल नहीं पड़ सकता है। इनको 1000 रुपए मजदूरी करके नहीं दे सकते 1000 रुपये का ध्यान रखें। और फिर इससे क्या होता है कि और मतलब आपकी वसूली ज्यादा बाकी रहेगी, दे नहीं पाएंगे, लाइट काटोगे, उनको मच्छर खाएंगे, बीमार होंगे, मतलब अराजकता तो मिलेगी ना। ये असंतोष सबके लिए घातक होता है। सबसे ज्यादा हमें तो कुछ फायदा नहीं, हमें तो फायदे ही फायदे हैं। हम लोग खूब लाइट काटो, पर सरकार आपकी बदनाम होगी, आपकी वजह से होगी। इस देश में सुधार करो, जनता बदनाम नहीं होनी चाहिए। और हमको सुनो, याद चेतना है, 15 दिन का टाइम दे रहे हैं। 15 दिन में यदि जाति कम नहीं हुई, मनमाने तरीके से घरों में जाकर के जिसका चाहे उसको मीटर ले लिया, बाद में 1 लाख का बिल एड दिया, बाद में सब जोड़ करके कम कर दिया, ये तरीका गलत है। हाँ, कोई चोरी करता है पकड़ो, हमको चोरी के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन यार आप आदमी को सिर्फ वसूली करने के लिए मर जाओ, घर में 1 लाख का बिल निकाल दिया, बिल सही चल रहा, जब भी कनेक्शन हुआ उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं, फिर कहते साहब चोरी कर रहा था। मतलब सही तो करो। ये कुछ बातें करने के लिए आज हम आए, बहुत सारे कागज मिली मेरा कहने का मतलब है कनेक्शन जोड़ने के लिए, और काटने बाद 200 रुपये आएगी जोड़ने के, हमने जोड़े कि नहीं काट ठेके पे दे रखा है कनेक्शन काटने के लिए। ठेकेदार को 250 रुपए देते हैं काटने के, और 200 रुपए जोड़ने के पब्लिक से लेते हैं। कौन 250 के चक्कर में जब ही काट देते हैं कनेक्शन। ये काटा कुटी 250 चक्कर में आप 200 रुपए वालों का कनेक्शन काट रहे हो। हाँ सर, ठेकेदार को तो 2000 के ऊपर काटते हैं। नहीं, ठेकेदार के आदमी बदमाशी करेंगे या कुछ भी करेंगे तो बदनाम कौन होगा? ठेकेदार के आदमी हमारे एक साल कनेक्शन में ही काम करते हैं। कनेक्शन काटने के लिए प्राइवेट ही ठेकेदार को रखा हुआ है, वही काटते हैं वो। इधर बताए काट के चले जाते हैं सर, किसी को बताते तो नहीं है, बताते भी नहीं है, उसको कट जाता है, जब कनेक्शन कट गया। आपके लाइन में सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन जनप्रतिनिधि होता है, उसका काम करो। बीजेपी का गुण मत गाओ, कांग्रेस इतनी कमजोर नहीं है, बीजेपी गुण मत गाओ। तो आज वैसे भी बिल के निराकरण चाहिए, आज तो मिला है। आप लोग को जो आपको ये बताओ कि कितने से कम वाले बिल की लाइट नहीं काटी जाएगी? देखो यार, 2000 के ऊपर जो है, 2000 से नीचे जिसका बिल रहेगा उसकी लाइट किसी भी हालत में नहीं काटी जाएगी। नहीं सर, गरीब लोगों को जो है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी किसी की लाइट नहीं काटेंगे सर। उनकी तो सुनिश्चित कर लेंगे। गरीब सबके एक मिनट रुक जाओ यार भैया, अरे रुक जाओ, गरीब अरे रुक जाओ, गरीब तबके से तात्पर्य सर, गरीब तबके से तात्पर्य मतलब जो सर बिल भरने के लिए सक्षम नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। बीपीएल, हाँ बीपीएल, मजदूरी पंजीयन कार्ड है, मध्यम वर्गीय भी आता है, झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे मकान में रहते हैं, कच्चे मकान। भैया आज के बाद गरीब लोगों की कोई की लाइट नहीं कटेगी तो रामचंद्र दानी, परसोत्तम दानी, डॉक्टर भारत वर्मा जोड़ेगा, चिंता मत करो। लाइट जोड़े जो अरे रुक जाओ यार, नंबर 1 अरे रुक जाओ भैया, नंबर अरे रुक जाओ नंबर 1 बात है। दूसरी बात, ये जो हमारे हाथ में बिल है, इनका निराकरण कब तक करके दे देगा? एक सप्ताह के अंदर। नंबर 1। तीसरा नंबर पॉइंट ये है कि जो हमारे साथ माता बहनें आई है, इनका निराकरण आज ही और अभी बिठा के करें, है ना? अरे हाथ जोड़ेंगे, उनकी लाइट जोड़ेंगे यार।
ये जो हमारे साथ माता बहन आई है उनका निराकरण अभी किया आज ही करेंगे, आज ही करेंगे, नंबर 14 सर, आज तो आपने एक गेट पे ताला लगाया, अगर केबल जल जाएगी उसको बोलो दूर अरे यार सर छोटा ये है, आज तो आपने एक गेट पे ताला लगाया, यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई और इस जनता जनार्दन की नहीं सुनी गई तो हम आपके एक एक रूम में ताला लगा देंगे, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। आपकी आप जो भी काम बताते हैं सभी हम करते हैं सर। अब एक एक कागज है आपकी इसमें देना है। एक मिनट रुकिए, ये सर किसी पढ़े लिखे ने लिखा है, किसने लिखा है कागज? आपने लिखा है सर। आप ये हमें बताएंगे गांगावली कहाँ है? धांधावली कहाँ है हमारे यहाँ? गांगावली है, तो इसी प्रकार दिनों में मिस्टेक होती है और फिर उनको दुरुस्त करके और बेवकूफ बनाया। देखो आप इसमें गांगावली नहीं लिखा हुआ, गांगावली अलग है, ये गांगावली हमारे ब्यावड़ा में है, उठालिए में भी नहीं है, गांगावली है, गांगावली नहीं है। हाँ वो मिस्टेक हो गई स्पेलिंग में। ऐसे ही बिलों में मिस्टेक होती है सर, यही हम निवेदन करना है कि ऐसे बिलों में मिस्टेक ना हो, उसको दुरुस्तीकरण के नाम पे है ना। फिर हम सर ये हम एक सप्ताह में और जो माता ये आपने भी लिखा पूरा ही और किसी ने लिखा है, पर मतलब इस तरह की मिस्टेक आपके जो चेकर जाते हैं ना वो करते हैं विजिलेंस वाले, तो इस तरह की आइंदा मिस्टेक नहीं हो सर, है ना। वो आप 20,000 बना देंगे और 2,000 रुपए आज ही ताला लगा दिया, आप लोग सुधार में हो तो फिर घर हर रूम में ताला लगा देना, टेंशन मत लो, ठीक है। थोड़ा पहले माननीय सर आपसे निवेदन है कि जब आपके अधिकारी कर्मचारियों से बात की जाती है तो वो बोलते हैं कि हमें ट्रांसफर चाहिए, हमें जाना है यहाँ से, हम नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर ये दलाली और धंधे करते रहेंगे तो हम आने वाले समय में माननीय विधायक साहब और पूर्व विधायक की सारी कांग्रेस पार्टी के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जवाबदारी विद्युत मंडल की है। जो अधिकारी आज के बाद ये बोलेगा मुझे ट्रांसफर किया, उसका पुतला बना के पीपल चौराहे पे लटका है। हमारा तो कहना ये है कि आपको 15 दिन का समय दिए, कोई भी शिकायतें हम लोगों के पास आने चाहिए। अगर ये रहे तो हम समझेंगे आपने सकारात्मक रूप से हमारा सहयोग करा, अदरवाइज हम समझेंगे आप हम सबका इसलिए कुछ समझ दे रहा हूँ, इस आंदोलन को आप महत्व नहीं दे रहे। मैं 1 साल से बोल रहा हूँ आपको, माननीय विधायक जी ने 2 बार फोन लगा दिया, उसके बाद भी कोई आज तक काम नहीं हुआ। जगह चौक में ट्रेन बनने के बाद ये हिसाब है। कम से कम मैंने 200 बार फोन लगाया होगा, माननीय विधायक जी ने लगा दिया 2 बार। आपको भी पूर्व विधायक जी ने आपको नहीं बताया था, एक दिन अवगत कराया था मैंने आपको। अरे आज ही तुम्हारी समस्या सर इनका निराकरण आज ही लाइट का भगतपुरा का बिल है और धमका के जाते हैं तो मर की आत्महत्या और यहाँ चलो सुनो, प्लीज आपने कह दी है कि कोई भी गरीब परिवार का यदि बकाया भी होगा तो उसका बिल काटेगा और बिल देना है। अरे जुड़ जाएगी जितनी महिला, सुनो जितनी महिला अभी आई है हम सब जाएंगे, आप अंदर आना, आपकी एक एक बात करना, आपकी सारी समस्याओं का हल आज ही होगा। अरे अभी होगा। जो समस्या तुम्हारी महिला जो आई है उनकी तो समस्या का हल आज हो जाएगा
और ये कहती कि जो गरीब लोग हैं जिनकी बिल आ भी आए तो उनका बिल नहीं काटेंगे, मतलब कनेक्शन नहीं काटेंगे, ठीक है नहीं, ये बात कह दी। 300 रुपए के चक्कर में लाइट नहीं अच्छा दूसरा सर ये ट्रांसफार्मर चल रहा क्या भैया, खेती किसानी का समय चालू हो गया, ट्रांसफार्मर चल रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा है ना, और वो ट्रांसफार्मर 25 HP का है, एक काम ये कर वहाँ 63 की जरूरत है, उसका क्या वो मान लो आपने 25 का रख लिया, 25 का रख लिया, 40 फार्मी ट्रैक्टर में रखी इस टाइम पे ये नया पूरा का भी यही खड़े हैं, सुनते नहीं है, पैसा मांगते हैं वो क्या है ट्रांसफॉर्म मिल रहा है और अभी 63 से 100 भी सैंक्शन कर दी है सर साहब ने, तो जहाँ लोड वाला है वो हम बदलवा मैंने तो 6 महीने से चल रहा हूँ, मैंने 3 महीने से बात कर ली पर एक भी ट्रांसफर जाओ मिल रहा है, मतलब ये है नुकसान विभाग का ही है, 25 से बात करते हैं उसको बदल देना चाहिए, गाँव की खेती जल्दी बहुत जल्दी बदलने की व्यवस्था करो, अभी क्या 18 दिन में बदल रहा हूँ, 6-7 दिन में लोग बात खेत की भी और अगर जोतने की भी और सब्जी, चलो ये तो हमारे दिल्ली के मुद्दे आए सर। आपके आदेश छुटा लिया और मलावर भी भेजे, अभी यही दिक्कत आ रही है, जतन भाई 1 लाख 50% का साथ अपने पास रखा 7 लाख चलो एक ज्ञापन है, सुनो भैया, जावेद आएगा, ये जावेद आएगा, इसकी 3 साल से लाइट कटी हुई है, में जब से मैं देख लेता आप सबसे आप आ जाइए हम सुनो सभी लोग सुन लो, कार्यक्रम का मन लो, सब शांति से बात सुन लो, सुनो भैया, आज अपनी बहुत सारी बातें जी आज बहुत सारी बातें मान ली है, गरीब लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, हम सब भी गरीबों लोगों के लिए लड़ने के लिए आए, वो इनने मानी, कनेक्शन नहीं काटेंगे, महिला जो आई वो सबकी अपनी समस्या का समाधान होगा, और जो जो छोटी मोटी बातें हैं वो सब है, और मेरा सब अधिकारियों से अनुरोध है कि कोई भी जनप्रतिनिधि कोई भी कोई बात कहता है तो उसको गंभीरता से लो, ये बात सही है। अभी ज्ञानू नाराज हो रहा था, मैंने कितने बार किया आपसे, क्यों नहीं बदला खंबा, जब एक विधायक के कहने से तुम खंबा नहीं बदलो तो बताओ मैं क्या करूँ फिर, नहीं बदल देंगे हम 2 बार एक बार आपको कोई कमी से बात करो, सुनो, जब हम कोई बात करते हैं तो वो सोच समझ के करते हैं, हम ये देखते हैं कि बात करने लायक है कि नहीं, हम ये कहते हैं कि खंबा बदलने लायक तब कहते हैं, कार्यकर्ता बहुत सारे कहते हैं इन चीज़ों को गंभीर से लेना चाहिए, मैंने मुल्तान में कितने बार कहते आप बदलते, आप असर नहीं मतलब यार तो आपकी अब थोड़ा बदलते जा रहे हो, तो ये जो है ना ये चीज़ें मत करो, देखिए जनता से बड़ा कोई नहीं हुआ, ये हमारी शालीनता है कि हम सब शालीनता से पेश आ रहे हैं, कभी हमने ताला भी नहीं खुलवाया इसीलिए, पर अब अच्छे से निर्धार है कि यदि आप लोग नहीं सुनोगे, काम नहीं करोगे तो हमें केस वेस बनाने का कोई डर नहीं। मैं 15 साल से जिला कांग्रेस अध्यक्ष था, कई केस बन गए, कई केस चल रहे, कुछ नहीं होता और विधायक बन गया, ठीक है, इसलिए प्रेम से समझा रहे, आज हाथ जोड़ के समझा रहे हैं कि आप जनता की बातों को गंभीरता सुनो, हमारे सदन तो हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हो उनकी बातों को सुनो, कार्रवाई करने की कोशिश करो, खाली वसूली में नाम अव्वल कर लोगे मुझे राजगढ़ जिले में तो उसे कोई ढेर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए और जो ज्ञापन में सब बातें कोशिश करो और जो बातें थी उन सबका निराकरण करो, और नहीं तो 15 दिन बाद फिर हम आंदोलन करें, फिर तुम्हें पता लगेगा हमारा आंदोलन कैसा हो। ये आखिरी वार्निंग है, ये आखिरी बात गाँव से आएंगे लोग, महिलाओं को आज महिलाएं रुक जाएगी, महिला अंदर जाएगी और जाने के बाद में अरे भाई तुम्हारी महिला समस्या हो जाएगी, ये महिला है अभी करना जो बिल है ना बिल को हम नहीं भरेंगे, जो अगले के महीने से आएगा ना वो बिल भरने के तैयार है, लेकिन जो बिल अभी इतना चढ़ रहा है वो आपको माफ करना पड़ेगा।
चलिए आप मुझे बिल दिखा दीजिए। महिला अंदर जाओ। जगन्नाथ गौड़ विनायक नंबर एक बगैर मना किए सही में बाबूजी न्यू मास मजदूरी करूँ हमारे नाम से मीटर है। आजकल बेटा को सगा हो रही है जी कौन पैसा दे 2 महीने के अंदर हम पड़े। क्या नाम है भाई आपका? कृष्ण भाई। कितना बिल आया आपका बिजली? अब मुझे तो मालूम नहीं कितना आया, दे दी रसीद भाई। 11,000 कितना है आपका बिल? 11,000 बताइए हमारा 11,000। 40-45,000 एक सेकंड आप बोलो। कैसे भर सकते हैं? अरे इनका ले रहे हैं। जिनका पति कोई पीता खाता वो इंसान कैसे क्या कर सकता है? वो तो रात दिन पीने में पड़ी रहता। जो औरत तोड़ काटेगी कुछ भी दाड़ की करेगी तो कैसे करेगी, कैसे पेट भरेगी? उसके 5-6 बच्चे उसको झेड़ दे देगी कि वो मेरे तो कोई भी नहीं। देखो अगले महीने मैंने 1,600 रुपए भरे। अभी वापस 1100 का बिल आया मेरा। पहले कितने का है? 1,600 रुपए भर रहे हैं अगले महीने। और ना मेरे मम्मी है ना पापा है ना मेरा कोई भाई है। हम परेशान हो गए। 3 की शादी हो गई, मैं अकेली हूँ घर में। अब ज्यादा मैं दिन भर तो घर में नहीं रहती, दिन भर काम करने चल जाती हूँ। फिर इतनी रीडिंग का की लेके बिल देती है मेरे को, मैं कहाँ से भरूंगी फिर? कितने कमरे हैं आपका? अभी 1100 का बिल। एक कमरा है उसका, तो एक ही कमरा है। हमारे पड़ोस में तो रहती है, वो एकली है। वो 3 लाइट 3 लाइट 3 पंखे चलते 3 लाइट तैयार पर जो इतना है। आपको कितना बिल मिला? 7,500 रुपए बिल आया है मेरा। 7,500। हाँ, पहले कितना आता था? 5-6 महीने कम कितना आता था? पहले कम आता था जब भरा पहले 500-700 आता था जब तो भर दो डायरेक्ट 25,000 बिल आ रहा है। अगले महीने में 303 रुपए आया तो अब वापिस 1,000-1,200 रुपए दे। लाइट कटी हुई पड़ी है अभी तक। कहाँ से कहाँ तक कहीं करेंगे? काम करने जाएगा इंसान तो खा भी लेगा उसमें से, बिल भी भर देगा और अपनी बीमारी में भी लगा देंगे सब कुछ। अभी लाइट कट रही उनकी। तो आपने अधिकारी से बात करी थी ना। इन लोगों ने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि हम आ जाएंगे जोड़ देंगे। वो कम कराने के लिए आते भाई, कम नहीं होगा। कम थोड़ी होगा, वो तो भरना पड़ेगा तुमको। कहाँ से भर देंगे? अभी लाइट कटी हुई है। एक महीने से अंधेरे में बैठे हो। और मेरी 4 महीने की लड़की है, वो अंधेरे में रह रही है। लेकिन इन लोगों ने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ गरीब लोग मर जाए, मच्छर काट मलेरिया हो जाए, बीमार हो जाए, मर जाए। ये सोच रहा है इनके लिए सुविधा चाहिए और गरीब इनके लिए तो मर जाए वाले मर जाए बस। फिर रहना चाहिए सुखी से। इनके ये पसीना खून भी आना चाहिए। बड़े लोगों को तो 100 रुपए बिल आ रहे हैं, बड़े आदमियों को जितने काम कर रहे हैं उनके तो सब लेगा कार फेंक के चला रहे, कार फेंक के जिनके तो काम कर रहे हैं बता भी तो नहीं आएंगे। आज क्या कार्यक्रम था कांग्रेस का विद्युत मंडल के खिलाफ? आज पीपल चौराहे पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस द्वारा ये बिजली के बिल जो अनाप शनाप किए जा रहे हैं उसको लेकर धरना प्रदर्शन रखा गया था। और पीपल चौराहे पर धरना प्रदर्शन को सभा को करके सभा संबोधित कर सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा विद्युत मंडल 8 नंबर सब स्टेशन पर घेराव किया गया, जहां पर विद्युत मंडल के डी साहब से चर्चा की गई और चर्चा उपरांत ये
हमारी मांग थी गरीब लोगों के कनेक्शन नहीं काटे जाएं, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की और जिन गरीब लोगों के बिल अनाप शनाप दिए गए हैं उनमें शीघ्र सुधार कर उनसे कम न्यूनतम दर पर बिजली बिल लिए जाए और जिन गांवों में ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं उनको शीघ्र बदले जाए। जिन गांवों में ट्रांसफार्मर कम लोड वाले हैं, 25 हार्स पावर के हैं, 63 के हैं, उनको वहाँ जहाँ लोड बढ़ाने की आवश्यकता है वहाँ पर बड़े लोड के ट्रांसफार्मर रखे जाए और जिन जगह की, जिन गाँवों की, जिन घरों की लाइटें कटी हुई हैं उनको शीघ्र जोड़ा जाए और आघोषित बिजली न की जाए। यदि कोई कारणवश मेंटेनेंस के चलते लाइट बंद करना पड़ती है तो ही लाइट बंद की जाए। इन सारी समस्याओं को लेकर आज हमने डी साहब को ज्ञापन दिया है, जिस पर उन्होंने बहुत सारी हमारी मांगों पर अपनी सहमति प्रदान की है तथा शीघ्र सभी बिलों का सुधार कर कम से कम न्यूनतम दर वाले बिल अब सभी को दिए जाएंगे और आज के बाद गरीब लोगों की लाइट नहीं काटी जाएगी। और हमने भी बोला है कि यदि आपने गरीब लोगों की लाइट काटी है तो हम खंभे पर चढ़कर लाइट जोड़ेंगे और यदि इसके बाद भी विद्युत मंडल अपनी मनमर्जी करता है तो हम पुनः 15 दिन और 1 महीने के अंदर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ब्यावरा के द्वारा विद्युत मंडल का घेराव किया गया। सर्वप्रथम पीपल चौराहे पर सभी कांग्रेस जन एकत्रित होकर 8 नंबर सब स्टेशन पर शहीद कॉलोनी पर पहुंचे और वहां पर विद्युत बिल को लेकर सभी आमजन उपस्थित हुए। उसमें ब्यावरा की बहुत सारी महिलाएं एवं पुरुष जन एकत्रित थे। उनके बिल लेकर डी साहब को दिए गए और उनसे कहा गया कि तुरंत इनका निराकरण किया जाए और उनके द्वारा जो लाइट काटी गई है उनको तुरंत जुड़वाया जाए, ऐसा विद्युत मंडल के कर्मचारी और अधिकारियों को कहा गया। इसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी जन एवं आम जन उपस्थित हुए, इनको मैं आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही डी साहब एवं कर्मचारियों से कहा गया कि आने वाले समय में यदि विद्युत की समस्या को हल नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी विद्युत मंडल और प्रशासन की रहेगी। जय हिंद, जय भारत। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा विद्युत मंडल का घेराव किया गया था। जो शिवराज सिंह जी चुनाव के पहले कहते थे कि अगर लाइट काटी तो मामा खुद जोड़ने आएगा, आज मामा का ये बयान है कि बिल तो जमा करना पड़ेगा, लाइट चाहिए क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। ऐसी चर्चा पूरी बीजेपी, पूरी भारतीय जनता पार्टी में है। शिवराज सिंह जी कई दिनों से रात में ठीक से सो नहीं पाए क्योंकि रात में उनकी आँख भी लगती है तो उनको याद आता है, उनको सपने में दिखता है कि अरे नरोत्तम मिश्रा जी मुख्यमंत्री बन गए। फिर आँख खोल के फिर सोने की कोशिश करते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर दिखते हैं, फिर आँख बंद करके फिर खोलते हैं तो फिर कोई और दिख जाता है, वी.डी. शर्मा जी दिख जाते हैं। फिर उसके बाद फिर उनने ये पता चला अरे यार ये तो कोई भी नहीं बना, विश्वास सारंग जी बन गए। फिर पता चला कि अब इसको कैसे, अरे ये तो पागल है विश्वास सारंग। तो ऐसे करके उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और पूरे शिवराज सिंह जी एक मशीन बन चुके हैं, घोषणावीर मुख्यमंत्री बन चुके हैं, करता धरता कुछ नहीं है और प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। इसी को लेकर के आज हमने विद्युत मंडल का घेराव किया था। 15 दिन के अगर गरीब किसानों का बिल माफ नहीं होता है तो हम आगे भी उनकी लड़ाई लड़ेंगे। मजदूरों की कांग्रेस पार्टी लड़ती आई है, सदैव लड़ेगी। साथ ही राजगढ़ में बीजेपी कार्यालय का 1 लाख रुपए का बिल बाकी है, उसकी कार्यालय की लाइट काटने की विद्युत मंडल की औकात नहीं है और जिनके 3500 रुपये बिल है उनकी लाइट काटी जा रही है। ये सब बातें कांग्रेस पार्टी देख रही है, जनता के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगी और 2023 में बढ़ चढ़ के आएगी और ऐसे निहत्तों की हत्या करेगी। ऑल